कल जहाँ थे हम उससे आगे बढ़ते हैं। एक महिला संत जिसके जीवन की यात्रा उस तरह से शुरू हुई कि जीवन में सुख सुविधा भी देखी और दुखों का पहाड़ भी देखा। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच दुख मनाते हुए नहीं, करुणा बरसाते हुए जीवन अपना बिताया। घर में संपदा भरने की कोशिश नहीं की, लेकिन परमात्मा का नाम बसाया। हृदय में परमात्मा के प्रेम और भक्ति को इस तरह से जगा लिया कि अपने भीतर के शोर को, कोलाहल को शांत करके भीतर मौन को धारण किया और उसी मौन में परमात्मा की अनुभूति की। इसलिए टैगोर ने कहीं एक भाव दिया था, जिस भाव को हम इस तरह कह सकते हैं कि वह आता है, चुपचाप आता है, जब तुम मौन में होते हो, जब तुम अकेले होते हो और जब तुम खुद में खो जाते हो, तब वो आता है। मौन में आता है और चुपचाप आता है। ऐसा कुछ भाव मैंने बहुत पहले पढ़ा था। लेकिन ये बात सत्य है कि जब हम लोग स्वयं को शांत कर लेते हैं, विचारों से शून्य हो जाते हैं। सहजों ने जिसको कहा कि शून्य में सोना सीख जाए व्यक्ति, मस्तिष्क को अपने 0 पॉइंट पर ले आए, विचार शून्यता आ जाए। जब मनुष्य का मन विचार शून्य होता है और हम अपने अंदर की विचारों की जो लहरें चल रही होती हैं उनको शांत कर लेते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाएं, खुद का भी एहसास न रहे, बस वहाँ उसका प्रवेश होता है। इसलिए जो ये कहा जाता है कि मैं वहाँ हूँ ऐ मेरे हमदम, भगवान के बारे में सूफी लोग कहते हैं कि उसकी आवाज़ आती है कि मैं वहाँ हूँ ऐ मेरे हमदम, जहाँ खुद की खबर नहीं होती, जहाँ तुम्हें खुद की ही खबर न रहे, खुद की होश ही न रहे, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं हूँ क्या, मेरा और मैं सब भूल जाए व्यक्ति, वहाँ अनुभूति होती है। इसलिए ये बात कमाल की है। मन मस्तिष्क सो गया तो विचार करने वाला सो गया। जब विचार करने वाला सो गया, मस्तिष्क ही शांत हो गया, तो फिर जो अनुभूति की उस परमात्मा के रस की, तो बताए कैसे। इसलिए ये तो समझ में आता है कि वो प्रेम है और प्रेम बांटता है, लेकिन वो किस तरह का प्रेम है इसके लिए बुद्धि और मन मस्तिष्क उस समय शांत हो जाता है तो वो कह नहीं सकता। इसलिए जिन्होंने उस स्वाद को चखा, उस रस को चखा, जब उनसे पूछा गया कि वो जो तुम्हारा प्रियतम है, वो जो प्यारा है, जिसके प्रति ध्यान करते हो, वो है कैसा, तो जवाब दिया कि क्या बताऊं, क्या खूबी है, क्या बताऊं कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की, कि दिल में तो आता है, बस समझ में नहीं आता। कि दिमाग लगाकर अगर हम समझने की कोशिश करें, समझ में नहीं आता, बस हाँ दिल में जरूर आता है, क्योंकि भावनाओं से, प्रेम से ही समझा जाता है। इसलिए बहुत प्रेम में आकर भूरीबाई ने या जैसे मीरा ने प्रेम से ही उसे पाया। तो जिसने भी परमात्मा के नाम का सहारा लिया और नाम जपते जपते अपने अंदर खुद की मैं को भुला दिया, तो भीतर फिर नाम का प्रकाश होने लग जाता है, रोशनी आने लग जाती है, रास्ता दिखाई देने लगता है। और वो जो रास्ता दिखाई देने लग जाता है तो कहते हैं धीरे धीरे वो प्रकाश जो है तेज होने लग जाता है। इसलिए पलटू साहब ने जो कहा था
दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। नाम जपने का, जिसके लिए कहा है ना, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, कि ये नाम जपना जो है ये तुम्हारा नाम पैदा करेगा। तुम्हारा धन तुम्हारा नाम कितना करेगा, संतान कितना नाम पैदा करेगी, तुम्हारा नाम दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा, और चीजें नाम पैदा करेंगी नहीं करेगी, पर तुम्हारी भक्ति तुम्हारा नाम जरूर बढ़ाएगी। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, समझदार लोगों बात सुनो। मीरा सुत जायो नहीं, मीरा ने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। चेलो न मुंडियो कोई, और चेला भी कोई नहीं बनाया। न जाने कितने राजा आए और चले गए, महल खड़े रह गए, लेकिन मीरा घर घर में, हर मन में, हर मंदिर में उसके गीत गूंजते हैं, और लोगों को भक्ति की रीत समझ आती है। इसलिए जब परमात्मा का नाम जपने वालों की बात आती है तो कबीर ने तुलसी बाबा के बारे में कह दिया कि आज तुलसी बाबा का नाम बोला जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास का, कि है क्या? तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए कह रहा तुलसी तुलसी सब कहें। तुलसी बन की घास, जंगल में उगने वाला एक पौधा, वो तुलसी है, तो है क्या? लेकिन खुद ही आगे उत्तर दिया कि ये तो हो गई कृपा राम की, जो बन गए तुलसीदास। राम जी का प्रसाद मिल गया, कृपा हो गई, तो फिर तुलसी तुलसी नहीं रहे, तुलसी तुलसीदास हो गए, हर दिल में बस गए, हर व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने वाले बन गए, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? परमात्मा का नाम। इसी से भागते हैं लोग, नाम जपने से भागते हैं। अगर 2 मिनट जप भी लिया तो कम से कम 10 मिनट की तो लिस्ट पकड़ाते हैं भगवान को, तेरा नाम लिया है तो बस ये सब काम पूरे करने हैं, एहसान कर दिया। और अगर 10 रुपए भी चढ़ा दिए तो साथ में कहते हैं फिर तो पक्का हो ही गया, देना ही पड़ेगा। डिमांड लिस्ट बता देते हैं, उसके बाद कहते हैं ये तो आज के काम रहे, बाकी कल के कल बताऊंगा। हर बार जब भी आता है एक लिस्ट लेकर आता है, और उसके बाद में धमकी भी देता है। ये तो कमाल की बात है, धमकी ये देता है मेरा विश्वास टूट गया, फिर तेरे मंदिर में नहीं आऊंगा। भगवान भी कहते हैं बहुत कृपा की आप आए, और थोड़े से पैसे भी चढ़ा दिए, हमको बहुत जरूरत थी, इसका काम ही ना चलता हमारा, और तूने जो ये नाम जपा तो इससे तो हम बस गदगद हो गए महाराज। क्योंकि नाम जपने का मतलब कोई स्तुति, कोई तारीफ करना ही नहीं है। इसको कहते हैं कि जब आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा नाम सत्कारम, परमात्मा की पूजा का मतलब है उसका सत्कार करना, उसको आदर देना, उसको प्रेम देना। जिसके प्रति आपके हृदय में प्रेम जागा है, आदर जागा हुआ, तो आप कितने उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। और फिर जब आदर बहुत है मन में, सामने देखा, प्रणाम किया, तो हृदय जो है उसकी महिमा से भरा हुआ रहता है। और कहते हैं ना कि इसका जप करने का फल क्या है? इसका फल है प्रीति का होना, कि तुम्हारे हृदय में प्रीति जाग जाए, प्रेम जाग जाए। और जब प्रेम जागता है तो वो क्या करता है? जिसके प्रति प्रेम रहता है, जिस भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, सारा दिन वही तो दिखाई देता है, आंखों के सामने वही रहता है, उसी की चर्चा करता है व्यक्ति, उसी की तरफ जाना चाहता है, उसकी हर बात अच्छी लगने लग जाती। भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए तो फिर आपको सब कुछ
अच्छा लगेगा। और पहला नाम कागज पर कुछ भी लिख रहे हैं, अपने हिसाब लिखना है तो पहला नाम भगवान का लिखेगा आदमी। इसलिए जो प्रातः स्मरणीय है, उठते जिसका नाम जबान पर आना चाहिए। व्यक्तियों के लिए हम लोग बोलते हैं ना प्रातः स्मरणीय है, प्रातः वंदनीय है, लेकिन प्रातः वंदनीय परमात्मा है। उठते जिसका नाम जबान पर आता है, जिसके प्रति आपका ध्यान होता है। और एक बात और कमाल की है, जितना लकड़ी का एक सिरा तो प्रेम है और दूसरा सिरा जो है वो घृणा है। जिसके प्रति घृणा जागी हुई है, घिन, ईर्ष्या, क्रोध, बदला, वो भी ऐसे ही याद आता है, क्योंकि ये दूसरा किनारा है। वो दूसरा किनारा जो है, कमाल की बात है कि जैसे अपने प्रेम वाले व्यक्ति को, अपने बच्चे की आहट को माँ दूर से समझ जाती है, ऐसे दुश्मन की आहट भी समझ में आती है। उसकी तरफ देखेगा नहीं, लेकिन पूरी इंद्रियों की चेतना उधर लगी रहती है। लेकिन हम उनकी चर्चा न करके आगे बढ़ते हैं कि प्रेम मन में जाग जाए तो जिह्वा पर नाम आएगा बार बार। जिह्वा पर नाम आएगा तो नाम लिखने के लिए अपना नाम लिखे व्यक्ति तो उसके बजाय दूसरे का नाम लिखना चाहता है, जिसके प्रति प्रेम है। वो प्रेम इतना कमाल का होता है कि जब राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण से कि तुम्हें इतना बड़ा आघात लगा था तुम्हारे वक्ष पर और तुम मूर्छा में थे, तो मूर्छा से बाहर आए तब भी तुम्हें दर्द हो रहा था, और जब मूर्छा में गए तब भी दर्द हो रहा था, तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण कहता, नहीं भैया, चोट हमको जरूर लगी थी लेकिन हमको दर्द नहीं हुआ। नहीं हुआ तो लक्ष्मण कहते, नहीं दर्द आपको हुआ, आंखें तो आपकी बरस रही थी ना। चोट लगे किसी को और दर्द किसी को हो, कांटा लगे पांव में किसी के, तड़पते हैं हम ए मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये जो पूरी दुनिया का दर्द व्यक्ति के दिल में रहे, इसी को कहा जाता है कि यही है आपके जीवन का सबसे बड़ा बड़प्पन, कि आप कुछ लोगों के नहीं सबके हो गए। इसलिए ध्यान रखना, प्रेम आए हृदय में और उसी प्रेम से जुड़ करके ये नाम जपा जाता है। दीपक 12 नाम का, ये नाम वाला दीपक जगाया, महल भया उजियार, हमारे अंदर रोशनी आ गई। महल भरा उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छा जा। शब्द जपते जपते अंदर प्रकाश हुआ और हमारे ऊपर मान सरोवर आ गया। अब ये मान सरोवर क्या है? ये वह अमृत जिसे पाना चाहते थे, अब वो बरसने लग गया। दसो दिशा भई शुद्ध बुद्ध, भई निर्मल साची। अब सारी दिशाएं, यहाँ 4 दिशाएं नहीं है, आगे पीछे दाएं बाएं, इनके दोनों चारों कोने भी ढूंढ लीजिए आप। चारों दिशाओं के 4 कोने तो 8 हो गए, नीचे और ऊपर तो मिलाकर हो गए 10, कि ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, इस कोने से उस कोने से, पीछे के कोने से, साइड वाले कोने से, चारों तरफ नहीं, 10 दिशाओं से क्या हुआ? 10 दिशा भई शुद्ध, पवित्रता आ रही है, बुद्ध और ज्ञान की रोशनी आ रही, भई निर्मल साची, सच्ची और पवित्रता से भरपूर हो गई 10 दिशाएं। क्या हुआ उससे? छूटी कुमति, छोटी कुमति की गांठ जो कुमति की थी,
व्यक्ति को भगवान जब कृपा करते हैं तो सुमति देते हैं, और जिस समय नाराज हो जाए तो कुमति देते हैं। मतलब भगवान डंडा लेकर मारने नहीं आते, बस आदमी की बुद्धि को ही पलटते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग ही घूम जाता है आदमी का। और ये जो गायत्री प्रार्थना लोग करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करना, या प्रेरित करते रहिए, तो उसका मतलब यही है कि भगवान हमारा स्टीयरिंग गाड़ी का हिल ना जाए, वो तो हमारी बुद्धि है। यही पलट गई तो काम खराब हो गया ना। माँ बाप कहते हैं समझाया था, बोला था, रोका था, टोका था, सब कुछ किया, सुना ही नहीं तुमने। क्या हो गया था तुम्हारी बुद्धि को? दूसरों ने बुद्धि घुमा दी, अपना ही बच्चा पराया हो गया, अपने ही बच्चे का दिमाग घूम गया और वो कर बैठा जो नहीं करना चाहिए था। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर रचिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा बेंगलुरु 17 से 20 जुलाई 2025।